हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके यूट्यूब चैनल इजी बायो टीच पर लेके आई हूँ राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर की तरफ से रिक्रूटमेंट। ये जो हमारी रिक्रूटमेंट है इसका नोटिफिकेशन हमारा 18 जनवरी 2025 को रिलीज़ किया गया है। एंड यहाँ पे हमारी स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 और ग्रेड 2 की यहाँ पे वैकेंसीज आई हैं। और यहाँ पे स्टेनोग्राफर हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए वैकेंसीज निकाली गई हैं। यहाँ पे हमें बोला गया है कि जो शुरू के 2 साल रहेंगे उनमें हमारा जो मंथली सैलरी है वो 23,700 रुपये रहने वाली है। उसके बाद हमारी ये जो जॉब है वो लेवल 10 की हमारी यहाँ पे रहने वाली है। और हमारे यहाँ पे 33,800 से लेके 1,06,700 रुपये तक यहाँ पे सैलरी रहने वाली है। जो आवेदन की अवधि है वो हमारी यहाँ पे 23 जनवरी 2025 से लेके हम 22 फरवरी 2025 तक हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एंड जो फीस है उसको हम यहाँ पे 23 जनवरी 2025 से लेके 23 फरवरी 2025 तक हम यहाँ पे कर सकते हैं। जो फीस है उसको हम यहाँ पे सिर्फ ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू ही हम यहाँ पे कर सकते हैं। अभी हमारा जो परीक्षा का स्थान है वो जयपुर डिसाइड किया गया है, लेकिन बाद में हमें इसको क्या कर दिया जाएगा, कंफर्मेशन कर दी जाएगी कि हमारा पेपर कहाँ पे होगा। उसके बाद जो एग्जामिनेशन फ़ीस है वो जो यूआर कैटेगरी और जो अदर स्टेट कैंडिडेट हैं उनके लिए यहाँ पे 750 रुपये फ़ीस रहने वाली है। एंड जो राजस्थान राज्य के जो अन्य पिछड़ा वर्ग के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए यहाँ पे 600 रुपये फ़ीस रहने वाली है। जो दिव्यांगजन हैं और जो राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए यहाँ पे 450 रुपये फ़ीस रहने वाली है। अब यहाँ पे हम देखते हैं किन किन पदों पर यहाँ पे वैकेंसीज निकाली गई हैं। तो यहाँ पे नॉन टीएसपी एरिया और टीएसपी एरिया दोनों के अंदर वैकेंसीज आई हैं। तो जो स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 हिंदी के लिए है उनका हमें संलग्न 1 और 2 के अंदर जानकारी दी गई है, कितनी पोस्ट निकाली हैं, किस कैटेगरी के लिए कितनी पोस्ट आई हैं। इंग्लिश वालों के लिए 3rd और 4th में बताया गया है। और जो ग्रेड 2 स्टेनोग्राफर हैं जो हिंदी के लिए वैकेंसी आई हैं उनके बारे में 5th और 6th के अंदर बताए गए हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं बाकी की हमारी डिटेल्स। अब हम देखते हैं एकेडमिक क्वालिफिकेशन। तो यहाँ पे हमें बोला गया है कि जो सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन है हमारा, या तो हम आर्ट्स से पास हो या साइंस से या कॉमर्स से, ऑफ द राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पे गुड वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए हिंदी की एज रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट। तो हम यहाँ पे क्या है, एलिजिबल है, हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। मस्ट हैव पास्ड यहाँ पे ओ और हायर लेवल सर्टिफिकेट कोर्स कंडक्टेड बाय DOEACC अंडर कंट्रोल ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। या फिर यहाँ पे बोला गया है कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट डाटा प्रिपरेशन एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सर्टिफिकेट होनी चाहिए आपके पास। या फिर आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर साइंस के अंदर। या फिर आपके पास बोला गया है डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग फ्रॉम ए पॉलिटेक्निकल इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय द कंप्यूटर गवर्नमेंट। तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपने यहाँ पे सीनियर सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन कंप्यूटर साइंस के साथ एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट अगर आपने कर रखा है तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ये हमारे यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रखा गया है। अब यहाँ पे हमें बोला गया है कि जो इंडियन नेशनलिटी है जिनकी, वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम एज हमारी यहाँ पे 18 ईयर्स रखी गई है और मैक्सिमम एज यहाँ पे हमारी 40 ईयर्स रखी गई है। इसके बाद जो कैंडिडेट है उनका यहाँ पे गुड कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए अपने स्कूल के अंदर। फिर हम यहाँ पे देखते हैं अदर डिटेल्स। यहाँ पे हमें बोला गया है कि हमारे 3 टेस्ट होंगे, ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इनको क्लियर करना है। तो सबसे पहले ग्रुप ए के लिए यहाँ पे जो इंग्लिश शॉर्ट हैंड टेस्ट है वो यहाँ पे डिक्टेशन होगा पैसेज का 6 मिनट का, 80 वर्ड पर मिनट यहाँ पे हमारी स्पीड होनी चाहिए। फिर है ट्रांसक्रिप्शन एंड टाइपिंग ऑफ डिक्टेटेड पैसेज इन इंग्लिश ऑन कंप्यूटर, ये हमारा 50 मिनट्स का रहने वाला है और ये हमारा 100 मार्क्स का है। फिर है हिंदी शॉर्ट हैंड टेस्ट। तो यहाँ पे हमारा सेम ही क्राइटेरिया रहने वाला है, लेकिन यहाँ पे जो स्पीड है डिक्टेशन की वो 70 वर्ड पर मिनट रखी गई है। अब यहाँ पे कंप्यूटर टेस्ट होगा हमारे यहाँ पे जो ग्रुप सी है, यहाँ पे हमारा स्पीड टेस्ट और एफिशिएंसी टेस्ट होगा। इनके लिए हमें 10-10 मिनट का टाइम मिलेगा और मार्क्स यहाँ पे 50-50 रखे गए हैं। अब जो ST, ST, PH और एक्स सर्विसमैन है उनके लिए यहाँ पे मिनिमम मार्क्स यहाँ पे 20-20 रखे गए हैं। और जो ऑल अदर्स हैं यहाँ पे उनके लिए 22.5 क्या रहने वाले हैं, मिनिमम मार्क्स रहने वाले हैं क्वालिफाई करने के लिए।
यहाँ पे इंटरव्यू भी रखा गया है। वो जो इंटरव्यू है उसके कोई भी मार्क्स नहीं है। यहाँ पे इंटरव्यू सिर्फ इतना ही होगा कि आप वहाँ पे कि आपको बोलना वहाँ पे क्या है, अच्छे से आए। अगर आप वहाँ पे हकलाते हो तो आपको वहाँ पे क्या कर दिया जाएगा, डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो इंटरव्यू के यहाँ पे कोई भी मार्क्स नहीं है। आपका जो भी है इन्हीं के बेसिस पे सिलेक्शन होना है, लेकिन जो इंटरव्यू है उसको आपको अच्छे से क्लियर करना है। इसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं अब हम देखते हैं यहाँ पे कितनी वैकेंसीज यहाँ पे निकाली गई हैं हिंदी स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 के लिए नॉन टीएसपी एरिया में। तो जो नॉन टीएसपी एरिया है उसके अंदर हमें अलग अलग क्राइटेरिया बताया गया है, अलग अलग जो नेम्स हैं उन जजशिप हैं वहाँ पे हमें अलग अलग वैकेंसीज बताई गई हैं। तो यहाँ पे हमारी जो वैकेंसीज हैं, अलवर में 6 वैकेंसीज हैं, बलोट्रा में 8 वैकेंसी हैं, बारन में 4 वैकेंसी हैं, भरतपुर में 1 वैकेंसी है, भीलवाड़ा में 2 वैकेंसीज हैं, चित्तौड़गढ़ में 1 वैकेंसी है, चूरू में 3 वैकेंसी हैं, दौसा में यहाँ पे 4 वैकेंसीज हैं। यहाँ पे हमें सबके नाम बताए गए हैं, आपको मैं बता देती हूँ कौन कौन से हैं। इसके बाद हमारा ढोलपुर है, वहाँ पे 3 वैकेंसी हैं, हनुमानगढ़ में 4 वैकेंसी हैं, जयपुर मेट्रो 1 में 2 वैकेंसी हैं, जयपुर डिस्ट्रिक्ट में 2 वैकेंसीज हैं, जैसलमेर की 1 वैकेंसी है, जल्लोर में 12 वैकेंसीज हैं, झालावाड़ में 2 वैकेंसी हैं, झुंझुनू में 7 वैकेंसी हैं, जोधपुर मेट्रो में 11 वैकेंसी हैं, करौली में 4 वैकेंसी हैं, कोटा में 3 वैकेंसी हैं, मेरठा में 1 वैकेंसी है, पाली में 10 वैकेंसी हैं, राजसमंद में 2 वैकेंसी हैं, फिर सवाई माधोगढ़ में 3 वैकेंसी हैं, श्री गंगानगर में यहाँ पे 3 वैकेंसी है, टोंक में 2 वैकेंसी है, उदयपुर में 9 वैकेंसीज है। टोटल नॉन टीएसपी एरिया में हमारी यहाँ पे 110 वैकेंसीज हैं। फिर यहाँ पे हमारा आता है टीएसपी एरिया का। तो जो टीएसपी एरिया में हिंदी स्टेनोग्राफर हैं उनकी यहाँ पे हमारी 11 वैकेंसीज आई हैं, जो कि प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और दुनगरपुर में हमारी रहने वाली हैं। फिर हमारे यहाँ पे आता है नॉन टीएसपी एरिया स्टेनोग्राफर 3rd इंग्लिश में। तो यहाँ पे हमारी टोटल 8 वैकेंसीज आई हैं, जो कि हमारी अलवर, बारन, बूंदी, चित्तौड़गढ़, जयपुर मेट्रो, जल्लोर और उदयपुर के अंदर आई हैं। और जो टीएसपी एरिया है वहाँ पे हमारी टोटल 3 वैकेंसीज आई हैं। इसके बाद हम बात करें ग्रेड 2 की। तो जो ग्रेड 2 के लिए हैं उनके लिए यहाँ पे नॉन टीएसपी एरिया में तो यहाँ पे हैं हमारी 8 वैकेंसीज, और जो टीएसपी एरिया है जो अनुसूचित क्षेत्र है वहाँ पे हमारी 4 वैकेंसीज आई हैं। तो ये थी हमारी यहाँ पे स्टेनोग्राफर की रिक्रूटमेंट, जो कि राजस्थान कोर्ट की तरफ से यहाँ पे निकाली गई हैं। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।